हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कोर्स 6 यूनिट 1 के एक चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पूरी की पूरी इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंडिया के इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर डिपेंड है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे पॉपुलर लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंडिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जितनी भी डिस्कशंस होगी वो हमारे राइटर के बारे में होगी, और स्पेशली इंडिया जो हमारी कंट्री है उनके राइटर के बारे में, कौन कौन से ऐसे महान राइटर थे जो जब हमारी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक कौन कौन से ऐसे राइटर हैं जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बड़ा योगदान है इनका, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। इंग्लिश लिटरेचर जो है, हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है जो है, इसे IEL के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है ये बॉडी है हमारे राइटर्स के लिए। राइटर, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जब हमारे इंडिया में हर तरह के लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है, चाहे वो नेटिव लैंग्वेज हो या को नेटिव लैंग्वेजेस हो, और न्यूमरस लैंग्वेजेस को इंडिया में बढ़ावा दिया जाता है, जिसके कारण से इंडिया के लिटरेचर को और इंडिया के पोइट्रीज, स्टोरीज़ और नॉवेल्स को अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो अर्लियर, जो हमारे इससे पहले जब कौन कौन से ऐसे राइटर थे जिनका कंट्रीब्यूशन था, सबसे पहले एक पोइट्री और एक नॉवेल को लाने में, सबसे पहले तो हमारे जब इंडिया की हिस्ट्री बिगन हुई थी तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस वक्त R.K. नारायण का था। और उसके बाद बहुत सारे राइटर का मैं नाम बोलने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे 1930 के पीरियड में। उस वक्त इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश इंडियन लिटरेचर के तरफ। सबसे पहले मैं 3-4 नाम बोलूँगी, आप इसे रिप्रेजेंट करोगे अपने पेपर में तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला R.K. नारायण, सेकंड मुल्क राज आनंद, थर्ड होते हैं राजा राव। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो कि इनका कंट्रीब्यूशन 1930 का जब पीरियड चल रहा होता, अपार्ट फ्रॉम उस वक्त बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसिंग राइटर होते हैं जिनका यहाँ पे बहुत कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया के लिटरेचर में। बट इनके अलावा भी 6-7 ऐसे राइटर होते हैं जिनका और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। ये सारे के नाम आप ज़रूर याद कर लो। सबसे पहले V.S. नाइपॉल, वो तीनों नाम तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट वो 1930 के पीरियड के राइटर्स हैं, तो आप वो तीनों राइटर के नाम लिख सकते हो। और अब मैं 2-3 राइटर के नाम बताने जा रही हूँ। सबसे पहले V.S. नाइपॉल, उसके बाद किरण देसाई, झुम्पा लाहिरी, आगा सदाई एंड सलमान रुसैयद। ये सारे इंग्लिश लिटरेचर के उस वक्त हम लोग को, हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को इंडो एलिजियन लिटरेचर के नाम से जाना जाता था। और सबसे पहली जो बुक लिखी गई थी इंडिया में वो ट्रैवल ऑफ द डैन मोहम्मद लिखी गई थी। आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको ज़रूर मिलेगी इस बुक की नाम, आप उसे पढ़ भी सकते हो। और इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स के बारे में लिखा गया है, और पब्लिश्ड हुई थी ये बुक 1793 को इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी। और उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का दौर चलता है। उस वक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी एक बहुत अच्छे राइटर के रूप में उस वक्त प्रस्तुत होते हैं 1793 में। और उन्होंने बहुत सारी ऐसे बुक पब्लिश की 1864 में, जो कि उनके सबसे फेमस बुक हुई थी द सार्पेंट एंड द रोप, जो कि लिखा गया था राजा रॉय के द्वारा। बट इनमें बंकिम चंद्र जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जिसके कारण इनकी पॉपुलैरिटी जो थी बंकिम चंद्र चटर्जी की वो बढ़ चुकी थी। क्योंकि बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम चलता था, और इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी पार्ट लिया, जिसके कारण इनका नाम बहुत फेमस था उस वक्त। तो इनमें जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको मेंशन है, आप उसे देख सकते हो। और इम्पॉर्टेंट राइटर्स के बारे में भी लिखा गया है, उसके बारे में आप देख सकते हो। अब मैं आती हूँ डिटेल डिस्कशन ऑफ R.K. नारायण। वो 3 राइटर जो 1930 में आपको मैंने बताया, R.K. नारायण, मुल्क राज अन्ना और राजा रॉय, इन तीनों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं मॉडर्न राइटर के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आती हूँ R.K. नारायण के ऊपर। R.K. नारायण उनका जन्म होता है 10 अक्टूबर 1906
को, और ये बिलोंग करते हैं मद्रास से। इनका पूरा नाम होता है ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। आर के नारायण ने जितनी भी नॉवेल्स या स्टोरीज़ लिखी हैं सारी की सारी रियलिटी बेस्ड नॉवल हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन जो थी हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा था, और इनकी मृत्यु 2001 में हो जाती है। इसके बाद इन्होंने इनकी 2-3 ऐसी फ्रिक्शन जो है वो पब्लिश हुई थी आर के नारायण की। मुलगदी जो कि क्रिएशन थी आर के नारायण की, और उसके बाद ही मुल्क राज आनंद की एक कंट्रीब्यूशन, मैचलेस कंट्रीब्यूशन था द गोल्डन वॉच। द गोल्डन वॉच में बहुत फैंटास्टिक स्टोरी है जो आपको आगे पढ़नी भी है, आप आगे पढ़ोगे द गोल्डन वॉच की। इसमें इन्होंने बहुत सारे आर्ट और राइटर्स के बारे में प्रेजेंट किया है, और कंडीशन के बारे में दिखाया है कि हमारे इंडिया के कंडीशन उस वक्त कैसा था। इसमें हम लोग 2 राइटर्स के बारे में पढ़ा, पहला आर के नारायण और दूसरा मुल्क राज आनंद। और ये जब हमारे इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे तो उस वक्त हमारा जो इंडिया था वो मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर था, बट जिस कारण से इनकी उतनी पोएट्रीज उभर नहीं सकी थी, और इन्होंने उस वक्त इंग्लिश को ही अडॉप्ट करके अपने लैंग्वेजेस में, हिंदी लैंग्वेजेस में लिखते थे और उसे इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था। और इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेजेस के बारे में इतना ही, ये मॉडर्न एज के बारे में। अब मैं आती हूँ मॉडर्न एज के बारे में। मॉडर्न एज के आने से पहले मैं इंडिया के जो वुमेन्स हैं उनके बारे में भी 2-3 ऐसी पोएट्रीज और ऐसी नॉवेल्स लिखी गई हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ। क्योंकि हमारा जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे मेल डोमिनेशन कंट्री के नाम से जाना जाता है, बट फिर भी यहाँ पे वुमेन की भी उतनी ही हिस्सेदारी है जितनी कि मेल की। इसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी हमारी लेडीज़ पोएट्री हैं, हमारी पोएट्री लिखी है इन्होंने कि उनका नाम भी इस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में आता है। सबसे पहला नाम जो आता, अगर हम लोग इंग्लिश इंडियन लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग चित्रा बनर्जी देवकुंदरानी के बारे में बात करते हैं। इनका एक नॉवल लिखा गया था द पीस ऑफ इल्यूजन, जो कि पब्लिश किया गया था 2008 में। इन्होंने इस फ्रिक्शन में द वुमेन्स और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखा था, और बहुत सारी इन्होंने इपिक्स लिखी हैं जिनमें जो कि हमारे नेशन को एक अलग ही अनुभव देता है ह्यूमंस को लेके। और इन्होंने एक वर्क्स लिखा, इनके ऊपर एक वर्क भी लिखा गया था द्रौपदी एंड कुंती, जो कि रिप्रेजेंट किया गया था एक पिक्चर टॉल लेंस में, और ये हमारे मेल डोमिनेशन कंट्री को, सोसाइटी को भी दिखाता है। अब मैं इसके आगे आती हूँ, मतलब मॉडर्न एज के जो हमारे इस वक्त 2 ऐसे राइटर हैं जो कि बहुत फेमस है। सबसे पहला विक्रम सेठ और दूसरा चेतन भगत। इन्होंने ऐसी पोइट्रीज़ और ऐसे नॉवेल्स लाए हैं जो हमारे मॉडर्न युग के न्यू जनरेशन के बच्चों को पसंद आ रही हैं, और सोसाइटी को भी ये फ्रेश लुक दे रही है। सबसे पहले मैं विक्रम सेठ के द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल के प्रीसियस क्रिएशन के बारे में बात करती हूँ। इनका जो ये क्रिएशन था ये बहुत फेमस हुआ, और इनकी ये पोइट्री है एक छोटी सी जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आई, और कि जितनी भी नॉवल और नॉवलिस्ट इन्होंने लिखी है वो सारी भी बहुत पसंद आई। और चेतन भगत के आज भी यूथ में डिमांड है। 5 पॉइंट समवन और 2 स्टेजेस जैसी स्टोरी आज भी चेतन भगत की स्टोरीज़ को लाइक किया जाता है, और क्रिएशन को एक सेंसेशन, हमारे मॉडर्न जनरेशन में एक सेंसेशन का रूप दिखाता है, क्योंकि मॉडर्न एज में ऐसे भी स्टोरी और नॉवेल्स को लाइक किया जाता है, जिसके कारण चेतन भगत को उभरता हुआ कलाकार के रूप में अभी दिखाया जा रहा है। सबसे पहले उसके बाद मैं आती हूँ इंग्लिश लिटरेचर के एंड पे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस कर देती हूँ कि हमारी हिस्ट्री कैसा था इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर था वो हमारे पैरेलल था हमारे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। मतलब हमारे जो हिस्ट्री था, इंडियन हिस्ट्री था वो बहुत पैरेलल है। हमारे कंट्रीब्यूशन, हमारे जो पोएट्रीज, नॉवल और हमारे जो दिग्गज राइटर हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है वो एक गुजर रहा था, भले गरीबी से गुजर रहा था, ना तो वो बहुत अच्छा था ना तो बहुत ख़राब था। और हमारे लिटरेचर को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है क्योंकि
इनमें बहुत सारी ऐसी प्राचीन कथाएं और पुरानी बातों को दिखाया जाता है, जिससे लोग जो होते हैं, हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिस कारण से हमारे जो इंग्लिश का हिस्ट्री था वो बहुत ज़्यादा, हमारे इंडिया का जो हिस्ट्री था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो अभी के लोगों के बिहेवियर्स को दिखाया जाता है, जिस कारण से हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए कह सकते हैं, जब हमारे 1930 में वो तीनों प्रॉमिसिंग राइटर्स आते हैं तो बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए। और हमारे इंग्लिश लैंग्वेजेस को, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया जो कि हमारे इंथुसिज्म को निखारता हो, और एक एक्सीलेंट वर्क को हमारे ब्रिटिश राइटर, उतनी ईजी नहीं थी, राइटिंग ईजी नहीं थी हमारे इंडिया के राइटर्स के लिए, बट उन्होंने एरियन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करके हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को बहुत उभारा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख के कह सकते हैं कि हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बहुत ऊपर अभी की दौर में जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़।